नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश उत्सव की भावना में डूबा हुआ है और चल रहे छठ महापर्व में श्रद्धा, स्नेह तथा परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने छठ के दौरान महिलाओं के व्रत रखने के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायक बताया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सभी नागरिकों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने इस वर्ष के त्योहारों को और अधिक जीवंत बनाने वाली देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके उत्तर में कई नागरिकों ने उन्हें संदेश भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर GST बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। GST बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं, जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छता के प्रयासों से संबंधित देश के विभिन्न शहरों की कुछ प्रेरक कहानियों का उल्लेख भी किया। श्री मोदी ने बेंगलुरु की झीलों को नया जीवन देने के लिए अभियान शुरू करने वाले कपिल शर्मा का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रेरणादायक उदाहरण दर्शाते हैं कि जब लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने सभी से एकता दौड़ में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एकता दिवस परेड में भारतीय श्वान की क्षमताओं का एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस परेड को जरूर देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति शब्दों से परे एक भावना है। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सदियों की गुलामी से कमजोर भारत में नई जान फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं सदी में लिखा गया हो, लेकिन इसकी आत्मा भारत की हजारों साल पुरानी अमर चेतना से जुड़ी है। श्री मोदी ने सभी से वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए प्रयास करने और #वंदे मातरम 150 के साथ सुझाव भेजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृति जगत और सोशल मीडिया ने संस्कृत को नया जीवन दिया है। उन्होंने संस्कृत से जुड़े रोचक कार्य करने वाले लोगों के उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में ये संचार की भाषा थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलामी के दौरान और आज़ादी के बाद भी संस्कृत की लगातार उपेक्षा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।